ओम नमः शिवाय। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि प्रदोष व्रत सप्ताह के जिस दिन पड़ता है उसका नामकरण भी उसी के हिसाब से किया जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दरअसल मंगल का नाम भौम भी है, इसलिए इस दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने से जीवन पर मंडरा रहा संकट दूर हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहे तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। साथ में भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर भी रखिए। इस तरह मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवजी की पूजा करें। पूजा के एक एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जैसे पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय कहें, फल अर्पित करें और फिर ओम नमः शिवाय का जपें। शिवजी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह भौम प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। ये थी भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। अब भौम प्रदोष व्रत का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। भौम प्रदोष व्रत का दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मंगल से संबंधित चीजें जैसे गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से 100 गौदान के समान फल मिलता है। वहीं त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उस पर भगवान शिव की भी कृपा हमेशा बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं भौम प्रदोष व्रत के दिन हम कथा क्या क्या श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप दूसरी कोई आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया।
वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जो भी भौम प्रदोष का व्रत रखता है, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी उसके सभी संकट को हर लेते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस बार का भौम प्रदोष का व्रत मंगलवार को 15 अक्टूबर 2024 को है। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 अक्टूबर को दोपहर 3:42 से होगा और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर को रात 12:19 पर होगी। इस तरह से प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:51 से रात्रि के समय 8:21 तक। त्रयोदशी का तिथि का आरंभ दोपहर 3:42 से हो रहा है। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव और भगवान हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। प्रभु आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। धन्यवाद।